नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इस लीला बा को, यहीं कृष्ण कुंज में सड़ेंगे बा और बापूजी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अगले दिन सुबह का बा का डायलॉग, जाती है तो जाए भाड़ में जाए, ये सुन के आपको बहुत सरप्राइजिंग लगा होगा, मगर मुझे नहीं लगा। मुझे ये लगा कि बा के सर से ये बोझ भी उतर गया कि अनुपमा जो बार बार कहती थी कि मेरा घर है, अब कृष्ण कुंज पे बा ही राज करेगी, ये वो सोच के बैठी है। मगर वो भूल रही है कि ये जो भी उसने कर्म कांड किया है, इसका नतीजा यहीं पे इसी कृष्ण कुंज में भुगतना पड़ेगा। बात करते हैं लीला बा के इस अत्याचार की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बा को क्या लगता है कि अनुपमा को हर बात का दोषी ठहरा के उसने अपने कर्मा सही कर लिए हैं, उसने अपना घर परिवार संभाल लिया है? क्या बा को ये गलतफहमी है? बिल्कुल है, क्योंकि उसको लगता है कि अनुपमा चली जाएगी तो हम सब ठीक ठाक फिर से रहना शुरू कर देंगे। मगर जो बच्चे पाखी तोशु ये अपनी माँ को नहीं समझ पाए, अपनी माँ के लिए खड़े नहीं हो पाए, वो बापूजी के लिए क्या करेंगे? अनुपमा तो फिर भी काम करती थी, सबके लिए खाना बनाती थी, सबके लिए खाना कमाती थी, सबको अपने जो है हाथों पे रखती थी, अपनी पलकों पे सजा के रखती थी। क्या बा ऐसी है? बा को खुद पे कंट्रोल नहीं है, और आने वाले समय में यही बच्चे जिनके लिए बा बोल रही है मेरा परिवार, और अनुपमा को दोषी ठहरा रही है कि तेरी वजह से मेरा बेटा चला गया, वो सब चीजें जो बा को कहना नहीं चाहिए, पुरानी बात लेके सब चीजें अनुपमा पे दोष मढ़ रही है, वो नहीं कहना चाहिए। मगर कहा बा ने, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल में ये बातें हैं कि अगर ये नहीं होता तो ये होता, क्योंकि इस ये नहीं होते को तो हम कभी पकड़ नहीं सकते, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। उस समय वो सही था, आज वो सही है। सो बा का ये सब कहना और बा का अनुपमा के प्रति ऐसा एटीट्यूड दिखाना जैसे अनुपमा उसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। अनुपमा ने सब कुछ भूल जाना, जिस छत के नीचे बैठी है बा वो अनुपमा की ही दी हुई है, ये भी भूल जाना, और कृष्ण कुंज के उसी झूले पे बैठ के उसी रुआब के साथ कहना कि जाती है तो जाए मेरी बला से, इस तरह से। तो ऐसे लीला बा जैसे लोगों को बुढ़ापे में जो ये काम कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं चीजों को, उनको तो फिर ऐसी ही सजा मिलती है। क्योंकि आने वाले समय में दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे वो बाद की बात है, मगर जो बुजुर्ग ऐसा करते हैं, एहसान फरामोशी जो करते हैं इस उम्र में, जिस उम्र में उनको बल्कि जिंदगी में जिन्होंने भी उनके लिए कुछ किया है उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, वो उल्टा करते हैं तो उनको सजा मिलती ही मिलती है। जहां तक मेरा अंदाजा है बापूजी इतनी जल्दी जाएंगे नहीं इस सीरियल से, मगर सजा जरूर भुगतेंगे। बापूजी जो रात को कुछ और दिन को कुछ, रात को लीला बाग ने हाथ पकड़ा तो रुक गए, और सुबह कहते कि किसी ने दरवाजा नहीं खोला, आपने भी नहीं खोला बापूजी। इस बात का पछतावा नहीं है आपको, आपको सिर्फ ये कह रहे अनु कहाँ चलेगी, अनु कोई कुछ कर ना ले, अनु कहाँ चलेगी। अब क्या रोना, किस बात की सफाई और किसको सफाई? तो यहीं पे जो उम्र भुगत चुके इससे भी ज्यादा उम्र भुगतेंगे। मगर कहते हैं ना कि इस उम्र में हंसते खेलते चलते फिरते निकल लो तो अच्छा है, नहीं तो बेड पे या किसी बीमारी को पकड़ लिया तो फिर आपका जीना मुहाल हो जाएगा। क्योंकि ये जो बच्चे दिख रहे हैं ये सेवा करने वाले तो नहीं दिख रहे हैं। सो पाखी तोशु इनको इसी हालत में वृद्धाश्रम ना छोड़ के आए तो फिर कहिएगा, यही इनके साथ होना चाहिए। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।